अगर आप ये बात समझ गए हो कि प्रभु प्राप्ति मेरे जीवन का अहम रोल है, तुझे पाना, तो आप अभ्यास किए बिना रह ही ना सकोगे। और जब तक आपने ही इस बात का अर्थ नहीं समझा कि उसको प्राप्त करना मेरे लिए कितना आवश्यक है, तो जबरदस्ती आपको कोई करवा नहीं सकता। सुप्रीम ज्योत में समाओ, नीचे से ऊपर तक। जो सामने सुप्रीम ज्योत है, मशाल है, उसके मूल से आप अपनी ज्योत का मूल जोड़ दो, अपनी ऊर्जा का मूल सुपर मूल के साथ में जोड़ दो, और लगातार जलते हुए देखो। मैं और अग्नि तत्व दोनों समान। जब अग्नि में अग्नि बनकर जलोगे तो जन्म जन्म के पाप कर्म भस्म होंगे। किसी भी चीज के कीटाणु मारने होते हैं, हम तेज धूप में सामान को रख देते हैं कि धूप से इसके कीटाणु भस्म हो जाएंगे। मेरे भीतर पड़े हुए जन्म जन्म के कीटाणु, विषाणु, सुप्रीम ज्योत में कितनी तेज अग्नि देख सकते हो। देखो, हल्की अग्नि नहीं कि बस हाथ सेक लिया और सिक गया, ऐसी कि जिसमें कुछ भी डालो वो भस्म हो जाए, अंगारे वाली। कौन सी? ज्वालामुखी की। आप सभी ने टीवी पे ज्वालामुखी देखा होगा। ज्वालामुखी के मुख से आप उसमें नीचे चले जाओ, ज्वालामुखी के अंत में चले जाओ। सामने देखो कि मेरे भयंकर धधकता हुआ ज्वाला है, ज्वालामुखी है मेरे सामने, भयंकर धधकता हुआ खोलता हुआ ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में से आत्मा को, किसको? आत्मा को, अपनी ज्योत को या अपने कोयले को नीचे तक लेके जाओ, ज्वालामुखी के अंत तक, जहां से उद्गम हो रहा है लावा का, जहां से धधकता धधकता लावा निकल रहा है, वहां लावा के संपर्क में लेके जाओ अपनी आत्मा को। कितना तेज लावा देख सकते हो, देखो। और उसके बीच बैठ के तपस्या करो, ज्वालामुखी में बैठ के तपस्या करो। अपनी आत्मा को देखो वहां जलते हुए। जब इस भयंकर अग्नि में आत्मा तपेगी, क्या तपेगी, क्या कहते हैं, तप के कुंदन बनते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये आप तपस्या कर रहे हो, इसमें तप के आपकी आत्मा कुंदन बनेगी, आत्मा सोना बनेगी। अभी सभी की आत्मा क्या बनी हुई है? विकारों से काली हुई पड़ी है अभी सबकी आत्मा। जब आत्मा की कालस खत्म हो जाएगी, आत्मा शुद्ध
आत्मा कुंदन बन जाएगी तो स्वयं भी सुखी और औरों को भी सुख देने वाली बन जाएगी। किसी भी चीज में जितना ज्यादा खोट होता है वो चीज नुकसान वाली हो जाती है। सुनार ने ज्यादा खोट मिला दिया जेवर में तो जेवर की आभा खत्म हो जाती है। मुझ आत्मा में ना जाने कितने जन्मों के खोट मिक्स हो रखे हैं। जलोगे नहीं, नीचे जाओ। हाँ, पूरे नीचे तक जाओ, बिल्कुल जलोगे नहीं। आपने बचपन में ही पढ़ा था कि आत्मा ना तो जलती है, ना मरती है, ना कटती है, ना भीगती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आपने थर्ड फोर्थ के लेसन में ये पढ़ लिया था। तो नीचे जाओ, डरो मत। आप में से जो डर रहे हैं ज्वालामुखी के तलई में जाने में, आप नीचे जाओ। खुशी खुशी जाओ। मैं यहाँ बैठ के तपस्या करूंगी और इसके आपको कितने फायदे हैं पता है? यहाँ पे कोई भी गलत चीज नहीं आ सकती। इस ज्वालामुखी में आप ही जा सकते हो। गलत जो भी आएगा वो भस्म हो जाएगा। ये तो आप जानते हो ना, सोने के साथ अगर कोई खोट मिक्स होता है तो वो जल जाता है, सोना प्योर सोना रह जाता है भट्टी में डालने से। क्या कहते हैं, इसका जो प्योर गोल्ड है मुझे वो जला के आप दे दो, इसमें कितना मिक्स है वो अलग कर दो, और जो प्योर है वो मुझे दे दो। आत्मा किस में प्योर होएगी? किससे प्योर होएगी आत्मा? ये आत्मा की भट्ठी है। इसमें जल के आत्मा पर पड़े हुए जन्म जन्म के माया के आवरण जल जाते हैं और आत्मा कुंदन बन जाती है, शुद्ध बन जाती। जब विकार जल जाएंगे अग्नि में तो आत्मा क्या बन जाएगी? प्योर। प्योर आत्मा खुद भी सुखी, औरों को भी सुखी। इम्प्योर बंधनी आत्मा खुद भी दुखी और भी दुखी। अपनी प्योरिटी के बारे में सोचे, सही तरीके से समझ के सोचे। मैं प्योर हो जाऊंगी, बंधन मुक्त हो जाऊंगी तो मुक्ति की राह पकड़ लूंगी। यही ज्वालामुखी में ही बैठे बैठे आगे की बात सुनेंगे। जितने मुझ आत्मा पे बंधन पड़े होंगे, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे जन के, उतना ही मैं बार बार उन्हीं लोगों के संबंध संपर्क में आती रहूंगी। जितने मेरे ऊपर बंधन होंगे, और मुझे शुद्ध सात्विक जीवन चाहिए, शांति का, आनंद का जीवन चाहिए, तो मुझे इन बंधनों से मुक्त होना ही पड़ेगा। ये बंधन ही है जो दुख का कारण बनते हैं। ऐसे थोड़ी कोई दुखी या कोई सुखी है। ये जन्मों जन्मों के बंधन है
जो हमें घेर लेते हैं। आत्मा को मुक्ति का अनुभव होने नहीं देते बंधन, बार बार अपनी ओर खींचते हैं। ये ज्वालामुखी का जलना स्वयं को बंधन मुक्त बनाना है। 10 दिन, 15 दिन, महीना आप ये जलने का कार्य निरंतर बार बार करोगे, आपको खुद में अंतर फील होने लगेगा। पहले से मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। पहले जो हर समय मेरे अंदर कोई ना कोई बात नेगेटिव चलती रहती थी, अब मेरे भीतर वो बात आनी बंद हो गई है, जो बात मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। यहाँ सब बातें भस्म हो जाएंगी। यहाँ आप रह जाएंगे शुद्ध आत्मा, शुद्ध दूध, शुद्ध खान पान, शुद्ध हवा, शुद्ध फल सब्जियां कितना अच्छा हेल्थ पर असर डालती हैं, और इतना ही मिलावटी हो तो। इसी तरीके से मैं भी जब शुद्ध हो जाऊंगी तो मैं भी हेल्दी वेल्दी बन जाऊंगी। जब तक मेरे अंदर अशुद्धि है, तब तक मुझे कांटे चुभते हैं, कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से। यहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। यहाँ आप हैं और आपका साथी परमात्मा है। जितना मर्जी समय यहाँ बैठकर आप तपस्या करें, कोई माया के विघन आपको दुखी नहीं करेंगे। माया कांपती है अग्नि से। ये बिल्कुल सेफ स्थान है आपके तपस्या के लिए। पहले अंगीठी जलाते थे, कोयले रखते थे, तो पहले जले हुए कोयलों से दूसरे कोयले भी जल जल के अंगारा बन जाते थे। इसी तरीके से यहाँ भी आपको जलना है। ऐसे नहीं कि वहां जाके बैठ जाना है। यहाँ भी जलते जाना है। भगवान ने गीता में कहा है, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरी यथार्थ याद से जन्मों जन्मों के पाप कर्मों का विनाश होता है। शब्द है यथार्थ। यथार्थ का मतलब जो सही तरीका है। सही तरीके से अगर आप मुझे याद करते हो तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। जो सही तरीका है, अपने इस सही तरीके को अप्लाई करो। वहां अपनी आत्मा को देखें और लावा के साथ जलती जा रही है, जलती जा रही है।
और वो भी जल जल के लावा बन के पिघलती जा रही है। शकरगंदी को आलू को सेकना होता है तो उसके बीच में डाल देते हैं, अंगारों के बीच में पड़ी पड़ी सिकती रहेगी। पहले आप ऐसे करते थे। आग की तपिश से शकरगंदी या आलू भुन जाता था। आपको भी ऊपर भी लावा, नीचे भी लावा, दाएं बाएं उसके बीच में रहना है। और वहां बैठ के संकल्प चलाते जाना है। मैं जल रही हूँ और जल जल के मेरे ऊपर जितने भी लेप छेप हैं वो सब भस्म हो रहे हैं। अंगारों के रूप में परमात्मा को देखें। ज्वालामुखी के तहखाने में जबरदस्त अंगारे हैं, एकदम लाल सुर्ख। वो परमात्मा है। उस सुर्ख अंगारे पर बैठ जाएं जाके और अग्नि से बात करें। जो सुर्ख अंगारे हैं उस अग्नि से बात करें। हे अग्नि, मुझे पवित्र कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूं। क्या तुम अपनी ऊर्जा से मुझे पवित्र करने में मेरा सहयोग करोगी? शिव की यात्रा शुरू ही होती है चिता से, अग्नि से। क्यों? चिता से भी कोई यात्रा शुरू होती है क्या? जब तक शरीर रूपी अश्व को स्वाहा नहीं करेंगे तब तक अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति हो ना सकेगी। अश्वमेध यज्ञ में सोच लिया कि घोड़े को अश्व की बलि देनी है। उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो उसकी बलि दोगे? और उससे क्या फायदा आपका? 50 अश्वों की भी बलि दे लो, पाप ही चढ़ेगा, फायदा तो कुछ भी नहीं। आपका जीवन थोड़ी बदल जाएगा। बलि किसकी देनी है? स्वयं के शरीर रूपी अश्व की। ये मैं मेरा ही सारे विघ्न की जड़ है। सारी समस्याएं ही, सारे युद्ध ही मैं मेरे से होते हैं। मेरा अपमान, मेरा प्रतिशोध, मेरी धरती, मेरा आसमान, मेरा ये मेरा, यहीं से तो समस्या होती है। वरना तो रोटी दो दो खानी है, सबके पास है।
इतने जो जेल भरे हैं, इतने केस हैं, इतना सब, वो किसकी वजह से है? मैं और मेरे अश्रु की वजह से। और जब आप इस योग अग्नि में मैं और मेरे रूपी अश्व को दग्ध कर देते हैं, जला देते हैं, सारा घृणा, नफरत, बैर, प्रतिशोध, लालच सब खत्म। आपके पास जो है, जैसा है, उसमें संतुष्ट रहने लगते। जब आप प्योर हो जाते हैं, अश्व को दाह कर देते, शरीर रूपी अश्व को खत्म कर देते हैं, और शरीर के साथ अनेका अनेक इच्छाएं एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगी रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में, अपने आप को उत्तम और दूसरों को कमजोर। ये क्यों करते हैं? इसी देह की वजह से। आत्मा आत्मा में तो ये होता ही नहीं है। मैं और मेरे को संपूर्ण स्वाहा। स्वाहा स्वाहा के किस में होंगे? स्वाहा कहने से थोड़ी हो जाएंगे, बैठ के जलाना पड़ेगा, तब स्वाहा होंगे। तब ये मैं और मेरे के प्रपंच से बाहर आएंगे। वरना इतने बड़े बड़े साधु, सन्यासी, संत, महात्मा हुए, उनका भी मैं और मेरा नहीं छूटता जब तक शरीर रूपी अश्व को पूरा भस्म नहीं किया। उनके अंदर कितना लोभ लालच पैदा हो जाता है, मेरा मठ, मेरा पंथ, मेरे जिज्ञासु, मेरे फॉलोअर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा। एक तृष्णा मरती है, 50 तृष्णाएं पैदा हो जाती हैं, मेरे मेरे की। तृष्णाओं से मुक्ति। सारी जिंदगी इन तृष्णाओं की पूर्ति के लिए भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। 60 के हो जाए, 80 के हो जाए, फिर भी तृष्णाएं खत्म नहीं होती। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, मेरे ये नहीं सुना, मेरा ये नहीं कहा। तृष्णाएं दुख का कारण बनती। तृष्णा करो ना, करो, सही जगह करो। परमात्मा की तृष्णा करो ना, जी भर के करो, जितनी मर्जी बढ़ाओ इस तृष्णा को। जिसने तेरे तेरे को अपना लिया वो तर गया। सुनना मत, मान लेना इस बात को। कहने में तो सब कह देते हैं कि तेरा तेरा तर जाने का नाम है, मेरा मेरा मर जाने का नाम है, लेकिन एडॉप्ट कितने कर पाते हैं इस बात को?
पार वही जाता है वो जो सच्ची में तेरा तेरा हो जाता है, कहने वाला नहीं। एक बार शबरी से जाके मिलो, एक बार सुदामा से जाके मिलो, पूछो तेरा तेरा क्या होता है। एक बार प्रहलाद से जाके मिलो कि तेरा तेरा, दधीची से जाके मिलो कि तेरा तेरा किसको कहते हैं। मौका है, मौके बार बार नहीं मिलते। कभी किसी प्लॉट की, कभी किसी फ्लैट की अलॉटमेंट होती है, महीना 2 महीने के लिए खुली है, जो जिसने बुक कराना है करा लो, उसके बाद जय जय राम। भाग भाग के लोग बुक कराते हैं और इतने जिज्ञासु रहते हैं कि मेरा नाम पड़ जाए, मेरे नाम का निकल आए। ये करवा लो ना, ये वाला बुक। इसका भी निश्चित समय है। परमात्मा के दिल का प्लॉट, परमात्मा के नैनों का। उनके प्रेम का करवा लो एक बार। ये बुकिंग ऐसी बुकिंग है जो सदा काल रहती है। इस एक जन्म में ही बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि इस जन्म में आप उसके दिल के राजा बनते हो। इस एक जन्म में उसके नैनों के नूर बनते हो। ये बुकिंग एक जन्म की बुकिंग नहीं है। ये बुकिंग तो जन्मों जन्मों की है। क्यों? वो अविनाशी जो कभी मरता ही नहीं है, अविनाशी, और उसकी बुकिंग भी अविनाशी। जन्म बदल लोगे, एक जन्म दूसरा, दूसरा 10वां जन्म बदल लोगे, लेकिन उसके साथ किया हुआ जो वायदा है वो थोड़ी जन्म बदली करता है, जो भूल जाएगा कि पिछले जन्म में मैंने इससे क्या वायदा किया था। वो तो अजन्मा अभोक्ता है। उसको तो याद रहते हैं मैंने किस जन्म में इससे क्या वायदा किया था। इसलिए वो तो अपना वायदा, ये देखो ना, ये आपने कोई इस जन्म के वायदे के हिसाब से वो अपना वायदा निभा रहा है क्या आपसे मिलने का? इस जन्म में वायदा करके गया था क्या वो कि मैं तुमसे मिलूंगा? पता नहीं कौन सी जन्म का किया हुआ वायदा है। हमने थोड़ी सोचा था कि कल चलते चलते किसी न किसी के मुख से उसका पता पता चलेगा। हमने सोचा था क्या आज के दिन कि कल मैं जा रहा हूँगा मार्केट में या कहीं बैठा हूँगा और कल कोई आएगा और मुझे उसका मैसेज देके जाएगा? सोचा था क्या? नहीं ना। अचानक से एक दिन आया, किसी ने मुझे बताया कि वो मिलता है आके। वायदा किसने निभाया? वायदा किसने निभाया? अपना पता देने का वायदा किसने निभाया? आपने उसको ढूंढने का निभाया कि उसने अपना पता देने का निभाया? बताओ। किसी के भी थ्रू उसने मैसेज भिजवाया आपके पास, मैं हूं ना। मैं ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पास पहुंच गया हूं, इतने बड़े ब्रह्मांड में मैंने तुम्हें खोज लिया।
उसने तुम्हें तुम्हें अपना अता पता बता दिया कि मैंने तुम्हें खोज लिया है, अब तुम्हारी बारी। अब तुम अपना एडी चोटी का जोर लगा दो उसको प्राप्त करने में। तो पता नहीं कौन से जन्म का वायदा था ना, किया हुआ कि मैं तुम्हें मिलूंगा, किया था ना, वायदा निभाने आ गया ना। ऐसे ही इस जन्म में जो जो उसके साथ वायदे करोगे वो हर जन्म में उसको निभाएगा। जब कभी आपको धन की जरूरत होगी, जब कभी आपको सुरक्षा की जरूरत होगी, जब कभी आपको तन की जरूरत होगी, जब कभी आपको मन दुखी होगा, कोई आके मेरे मन की बात सुन ले, उसका समाधान कर दे, कभी आपको समाधान की जरूरत होगी, आपने उसको साथी बनाया हुआ होगा, तो कहीं भी आप उससे बात कर सकते हो, कहीं भी। जरूरी थोड़ी है आपको उससे बात करने के लिए कोई स्पेशल फोन चाहिए। उससे तो मन का फोन मिलाया जाता है, मन का फोन। मन के फोन से वो बात सुनता है, कर पाते हैं। और मन का फोन हमारा कितनी जगह बिजी रहता है, हमारी तो लाइन हर समय बिजी रहती है मन की। अगर वो मुझे कोई मैसेज देना भी चाहे, मेरी तो लाइन बिजी है। कब मेरी लाइन खाली होती है? जब मैं किसी का भी सोच नहीं रहा होता हूँ, जब मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा होता हूँ। आप एक बात देखो, आप किसी को दिल से याद करते हो तो या तो वो व्यक्ति आपके पास पहुंच जाता है या उसका फोन आ जाता है, तो आप क्या कहते हो? मैं बहुत दिल से तुझे याद कर रहा था, मार्केट में ही मिल जाता है और कुछ नहीं तो। मुझे तेरी बहुत याद आई थी, तेरी बहुत बड़ी उम्र है। अरे जब इंसान को इंसान याद करता है तो इंसान मिल जाता है, तो दिल से परमात्मा को याद करोगे तो वो नहीं मिलेगा क्या? जब आपकी याद एक इंसान तक पहुंच सकती है और वो आपको रिप्लाई करता है, तो क्या परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती? वो तो आप जब भीतर संकल्प करते हो मुझे तुझसे मिलना है, वो उसी समय चल देता है मिलने के लिए। वो तो इतना संकल्प को रीड करता है आपके, आपको बोलना भी नहीं पड़ता और तुरंत हाजिर हो जाता है। लेकिन वो हाजिर हो जाए तुम्हारे सामने और तुम उससे बात कर सको, उसको देख सको, ये तो तुमको सीखना पड़ेगा ना कि कैसे बात होती है, कैसे उसका दीदार होता है, ये तो तुमको सीखना पड़ेगा ना। अपने नेत्रों को इतना शुद्ध और निर्विकार बनाना पड़ेगा ना, जिन नेत्रों के द्वारा तुम उसको देख सको। उससे मिलने की, उससे मुलाकात की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपके भीतर तड़फ इतनी ज्यादा है उससे मिलने की, तो जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है उसको दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार उसका अभ्यास करो। अपने ऊपर से मैल हटाओ।
आज प्राइम मिनिस्टर से, आज अमिताभ बच्चन से, आज किसी और से मिलने की तुम्हारी मीटिंग हो तो ऐसे उठ के चल दोगे क्या जैसे हो? स्पेशल तरीके से तैयार होगे ना? होगे ना? कैसी उमंग होगी भीतर में कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ? तो क्या परमात्मा से मिलने की मेरी तैयारी है? उससे ऊंचा तो कोई नहीं ना। ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे से मिलने के लिए मेरे मन और बुद्धि की शुद्धता कितनी अनिवार्य है। मंदिर में जाते हो, शुद्ध होके जाते हो ना। किससे मिलने? परमात्मा से। और यहाँ तुम्हारे भीतर ही उतरने वाला है। तो उसके लिए तुम्हारे मन बुद्धि की शुद्धता कितनी जरूरी है, सोचो। सर्वशक्तिवान मेरे भीतर उतरेगा, वो अपना विमान मेरी मन में लैंड करेगा, मेरे दिल में लैंड करेगा। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। मन को शुद्ध निर्विकार बना लिया है। और बनाने का तरीका आज आपको चौथा तत्व क्या बताया? अग्नि तत्व। और तरीका क्या है? ज्वालामुखी के बिल्कुल डीप में जाके तपस्या करो। और इस भाव से तपस्या करो कि मेरे भीतर जितनी भी कमी कमजोरी है सब जल के स्वाहा हो जाए और मैं मेरे प्रियतम से मिलने के लिए शुद्ध निर्विकार बन जाऊं। प्रियतम से मिलने के लिए प्रियतमा को तैयार तो होना ही पड़ता है ना। ऐसे तो है नहीं बिना तैयारी के मिलन हो जाएगा। जहाँ चाह होती है वहां राह मिल जाती है। चाहना को अति प्रबल बनाओ। चाहना को निर्विकार बनाओ। चाहना को प्रेममय बनाओ। तू मेरा हो जा, मैं तेरी हो जाऊं। उसने अपना पता भी बता दिया और तरीका भी बता दिया। अब काम मेरा। जितना तपेंगे उतना सुंदर बनेंगे। तपस्या का सीजन है।